हेलो जीएमई एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एसएमबीडी मरीन एकेडमी। आज हमारे साथ है आदित्य नेहरा जो रिसेंटली दो बड़े बड़े कंपनीज की इंटरव्यू क्लियर किए हैं। एमएमएसआई रिसेंटली आज ही इनको एमएमएसआई की स्पॉन्सरशिप लेटर रिसीव हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेसन आदित्य फॉर गेटिंग सेलेक्टेड इन एमएमएसआई शिपिंग कंपनी। तो सबसे पहले मेरी ईच एंड एवरी स्टूडेंट से एक ही क्वेश्चन होती है, कब ऐसा लगा मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहिए? As my uncle was in Merchant Navy, so there was always a thought to go in Merchant Navy. So after I completed my college, then I thought, yeah, I should prefer this field. Then I searched about it. Then I got to know about SMVD. Then I talked to you. Then I thought I should not waste any more time. So should I join the offline batch? Then I joined. ओके तो आपने ऑफलाइन बैच ज्वाइन किया। तो इससे पहले कुछ आप प्रिपरेशन कर रहे थे ऑनलाइन पैकेजेस के थ्रू या ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू? ऐसा कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो और आप ग्रेजुएट कब हुए? 2024 में। 2024 एसआरएम कॉलेज से आपने बताया था। तो एसआरएम कॉलेज से आप ग्रेजुएट हुए, वो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, उसकी प्लेसमेंट रेशियो भी काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कैंपस प्लेसमेंट की? यस सर, वहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। बट आपने ऑलरेडी माइंड सेट कर लिया था कि मुझे जाना है, मर्चेंट नेवी जाना है, राइट? और आपने डायरेक्टली एसएमबीडी मरीन एकेडमी आते हो जीएमई स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करने के लिए, और दो बड़े बड़े कंपनी के इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके हो, एमएमएसआई एंड एंग्लो ईस्टर्न, राइट? और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने पढ़ाई करा, 45 डेज में आपने स्पॉन्सरशिप क्लियर करा, तो सबसे जो आपको अच्छी पॉइंट रही एसएमबीडी मरीन एकेडमी की, वो क्या लगा? सर बेसिकली ऑनलाइन के अंदर हम समझते हैं, बट वो जो डिटेल होता है, अगर डाउट आता है तो हम किसी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते वापस कि सर एक बार वापस से बताना। वो नहीं आया तो वो नहीं आया। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी डाउट है वापस पूछ सकते हैं, फिर नहीं आया फिर वापस पूछ सकते हैं। और एकदम अच्छे से एकदम सब कुछ समझ आ रहा था। बस एक बार घर पे जाके रिवीजन करो, उसको एकदम क्लियर है। उसके बाद वापस ना पढ़ने की जरूरत है इतनी, बस एक बार अच्छे से रिवीजन करते क्लास में ही सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है। ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट की कम्युनिटी हो जाती है, तो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं स्टूडेंट? यस सर, जैसे किसी का इंटरव्यू होता है तो सारे लोग मिलके अच्छा क्या पूछा, अच्छा तू इसका क्या आंसर करेगा, तुम क्या करोगे, तो वो सब आपस में डिस्कस करते हैं। फिर रात को कभी खाना खाने आते हैं, सब लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो ऐसे ही सब मशीन्स वगैरह के बारे में अच्छा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा इसमें वो बोला था सर ने, इसमें ये बोला था, तो बस हाँ होता रहता है डिस्कशन। ओके, वेरी गुड। और अभी आपके घर वाले सब खुश हैं? यस सर। अभी मम्मी पापा को ये अपने न्यूज़ दिया तो वो भी सब खुश हैं? यस सर। तो मतलब आप यहाँ पर आते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपके लिए वर्थ इट रहा? यस सर। अच्छा, तो जैसे कि आप राजस्थान से हो, तो राजस्थान में इसकी कितनी अवेयरनेस है मर्चेंट नेवी की? अभी नहीं है सर, बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत कम है। तो अवेयरनेस मतलब ज़रूरत है लोगों को ये अवेयर करने की कि ये अच्छी फील्ड है, कोर ब्रांच की फील्ड है। तो आपके लोकेलिटीज़ में कोई ऐसा मतलब ऐसे कोई सीनियर्स या बड़े भाई बड़े बहन ऐसा नहीं मिले जो मर्चेंट नेवी में हो या जीएमई कोर्स करके मरीन इंजीनियर बने हो? नहीं कोई नहीं है सर, आई एम द फर्स्ट वन। अच्छा, आप उस लोकेलिटी से आप फर्स्ट वन? यस सर, कि जीएमई कोर्स वगैरह ये सब करके। अंकल हैं बट वो डेक कैडेट हैं, उनने काफ़ी टाइम पहले किया, वो डेक कैडेट से गए हैं, तो वो तो वैसे हैं। तो जैसे राजस्थान से इंजीनियरिंग करने चेन्नई गए, तो ये फैसला कैसे लिया? क्योंकि एक बहुत ही बड़ी डिस्टेंस है, राजस्थान में भी काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, तो ये मतलब डिसीजन कैसे लिया आपने? सर मैं आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो फिर आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, तो फिर वहाँ पर फिर एनआईटीज़ वगैरह थी बट वो नहीं मिल रही थी अच्छी। तो फिर पापा ने कहा कि साल क्यों वेस्ट करना है, प्राइवेट में अप्लाई कर लो, पढ़ाई तो सेम ही हो रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर प्राइवेट के अप्लाई किया, तो आसपास भी कॉलेजेस के फॉर्म आउट हो गए थे, तो फिर एसआरएम का बचा हुआ था, और एसआरएम फिर पता किया तो अच्छा कॉलेज था, तो पापा ने कहा टाइम वेस्ट मत करो, फिर इसलिए वहाँ ज्वाइन कर लिया। ये अच्छी बात है, एसआरएम इंस्टीट्यूट से पढ़े, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, उन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में बैठे नहीं। एक एम था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद जीएमई की प्रिपरेशन करनी, और आप जीएमई की इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके हो। तो एक डेडिकेशन होता है और अपनी एम पे होता है ना, कि अपनी एम को एक जगह फिक्स्ड बैठा लेना और उस पर काम करना, और वो आपने यहाँ पर
काम किया, और यहाँ पर मॉक इंटरव्यू कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा? सर बहुत ज़्यादा, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा जो आपका इम्पैक्ट करता है इंटरव्यू के अंदर, मॉक इंटरव्यू करते हैं। यहाँ पर जब आप प्रांजल सर जब पूछते हैं क्वेश्चंस वगैरह, जो नॉर्मल क्वेश्चंस भी हम इंटरेक्ट करते हैं, जो सॉफ्ट स्किल जो प्रांजल सर सिखाते हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। वहाँ पर जब क्रॉस क्वेश्चन होता है तो हमको पहले से एक आइडिया होता है, अच्छा इसका ये क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, इसका ये आ सकता है, क्योंकि एक बैक ऑफ माइंड में वो आइडिया रहता है। तो वो सब क्लियर था, तो इतना जब इंटरव्यू जाता है तो इतना वो डर नहीं होता कि यार क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने काफ़ी डीपली पढ़ चुका है सब कुछ। तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आराम से हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अभी हमारी जीएमई की बैच आने वाली है, एक और बैच आ रही है, नई बैच जो 7 फरवरी से स्टार्ट है। तो जैसे मैं अपनी टीम से जब फीडबैक ले रहा होता हूँ तो टीम की एक सबसे बड़ी चैलेंजेस पार्ट जो होता है कि कभी कभी किसी स्टूडेंट को ये फ्रॉड लगता है। तो जब आपको कॉल गई थी SMBD मरीन एकेडमी के थ्रू, तो आपको कुछ ऐसा नहीं फील हुआ था कि ये फ्रॉड है? क्योंकि आपको यहाँ पर ऑनेस्ट बताना होगा, क्योंकि ये भी गलत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि एकेडमी फ्रॉड है तो वो गलत नहीं है, मैं उल्टा उसको ये बोलता हूँ कि वो अवेयर है, इन सब चीज़ों से वो अवेयर है। वो एक कहा जाता है ना, कदम फूंक फूंक कर वो चल रहा है, और ऐसे लोग कामयाब बनते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर आए तो जब टीम ने आपको अप्रोच किया तो कुछ ऐसी मन में नहीं है कि मर्चेंट नेवी ऑलरेडी कुछ कुछ तो फ्रॉड होते ही रहते हैं, हो सकता है ये भी फ्रॉड हो, स्कैम हो? हाँ, वो एक बैक ऑफ माइंड में था कि हाँ शायद हो सकता है। तब भी फिर जब आयुषी मैम से बात हुई थी तब भी मैंने कहा कि विकास सर से ही मेरे को बात करनी है। फिर आपसे बात की थी, फिर यूट्यूब पे देखा, फिर मैंने कहा कि अब 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इतना तो फेक नहीं हो सकता कि 100% रिजल्ट कोई भी निकाल रहा है, बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, ये सब तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो फिर मैंने कहा कि कोई नहीं, फिर आपसे बात की, देन फिर वो लगा कि नहीं आना चाहिए, ये सब थॉट्स को हटा के आना चाहिए। और जीएमई रिगार्डिंग रेगुलर वेबिनार्स वगैरह होते थे, तो शायद आप एक बार वेबिनार में भी पार्टिसिपेट किए थे, राइट? यस सर। तो ये काफ़ी स्टूडेंट की कंसर्न होती है, वेस्ट बंगाल का है, राजस्थान का है, कर्नाटक, केरला, तो ये कंसर्न होता है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट फेक फीडबैक दे सकता है, 2 दे सकता है, लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल में देखोगे जहाँ पर ऑलरेडी अभी तक जीएमई के अराउंड 60+ स्टूडेंट्स ने अपनी फीडबैक दिया है, और ये अभी 3rd बैच रन हो ही रहा है, विदिन 45 डेज हुई है, एक रिजल्ट्स भी आ गई है। तो और मैं मुझे बिलीव है कि आने वाले 30 से 40 दिन में ऑलमोस्ट पूरी बैच, कंप्लीट बैच यहाँ से स्पॉन्सर्ड लेकर जाएगी, क्योंकि मेरी एक ही एम है कि एक ट्रस्ट पे वर्क करना। विश्वास अगर मैं किसी स्टूडेंट का जीतना हूँ, अगर उनकी ट्रस्ट पे काम करता हूँ, तो आगे चलकर वो स्टूडेंट हमें ही कामयाब बनाएगा। मैं इस पे बिलीव करता हूँ, और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म उस बच्चे को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को आप कॉलेज में जा रहे हो, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, अभी जैसे मैं एक रिसेंट स्टोरी बताता हूँ, एक स्टूडेंट है XYZ कॉलेज गया हमारे एकेडमी से पढ़कर, वहाँ पर वो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो उनकी प्रॉब्लम को हमने सुना और एक सोल्यूशन भी दिया, और अभी अच्छा खासा वहाँ पर कर रहा है। तो द थिंग इज, ये रिश्ता जो है ये सिर्फ जीएमई क्लियर करने से नहीं होता, ये रिश्ता आपको लॉन्ग टर्म हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, तो लास्टली आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो, तो अभी काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। अभी 1 ईयर की ट्रेनिंग में सुबह उठो, और यहाँ पर भी जैसे सुबह की क्लासेस हो जाती थी, कभी कभी संडे को भी क्लासेस होती थी, तो कभी बोरिंग नहीं लगे यार संडे को भी बुला रहे हैं सर? वो एक बार के लिए होता है, बट फिर दिमाग में ये है कि नहीं आज जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, अब कंपनीज भी आ रही हैं, अब सिलेक्शन लेना है, अब ये नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मतलब, ये चूज़ किया है सब कुछ छोड़ के, ये सब चूज़ किया, अब इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो सब करके कुछ नहीं होता था। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड एट लास्ट क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो स्टूडेंट आ रहे हैं और जो स्टूडेंट आपको देख रहे हैं, जिनकी एम है, सी आपने बहुत बड़ी कंपनी में सिलेक्शन लिया है, एंग्लो MMSI जैसा लोगों की फर्स्ट ड्रीम होती है, मतलब ये टॉप नॉच कंपनी है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या आप एक मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि आपकी जो यहाँ पर जो आप फीडबैक दे रहे हो, हजारों बच्चे आपको देखने वाले हैं, हजारों मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स आपको देखने वाले हैं, तो उनको क्या फीडबैक देना चाहोगे? यही, अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, जिसको ये लगता है कि मेरे को ये बेसिक जॉब नहीं करनी, मेरे को थोड़े ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं, तो मर्चेंट नेवी वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है। और ऐसा नहीं कि भाई लोग बेसिकली सोचते हैं कि 6 महीने शिप पे वहाँ पर कर, बाद में आगे कुछ अपॉर्चुनिटी है। ऑफशोर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है मर्चेंट नेवी की, आप बहुत अच्छी जगह पे, क्योंकि आपको मर्चेंट नेवी जाके आपको जितनी नॉलेज होती है मशीन्स की, उतनी बेसिकली किसी को होती भी नहीं है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई अगर किसी ने अभी पास किया है, कोई सोच रहा है मैं अभी थोड़ी देर घूम लूँ, वो कर लूँ, तो अपना टाइम वेस्ट ना करे, जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, मैं तो ये कहना चाहूँगा।
चलो ऑल द बेस्ट एंड Thank you. ऑलवेज रिमेंबर अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, चैलेंजेस आएंगे, जहाज में भी जाओगे जूनियर इंजीनियर, तो मैंने काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप लोग को बताता हूँ, टेक्निकल थिंग्स स्टोरी के साथ रिलेट कर रहा होता हूँ, तो आई नो आप अवेयर होगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती है, और आपकी सेफ्टी हमेशा फर्स्ट आनी चाहिए, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। वेलकम।